चलिए भाई, मंगलवार की सुबह इस हफ्ते का डे 2 और लास्ट वीक के सेकेंड हाफ में हमने भारतीय बाजारों को एक तगड़ा उछाल दिखाते हुए देखा था। खास तौर पे वो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन तो हाईलाइट था पिछले हफ्ते की। तो उस गजब के अपमूव्स के बाद कल जब हफ्ते की शुरुआत हुई तो काफी लार्जली एक दायरा बंद बाजार था। कंसोलिडेशन का दिन था। इंट्राडे चार्ट्स आपकी स्क्रीन पे रहे हैं। अगर मैं दिन के लोएस्ट पॉइंट से दिन के हाईएस्ट पॉइंट के बीच का भी सफर देख लेता तो 100 पॉइंट की इंट्राडे रेंज से कम में सिमटते हुए दिन भर वो बाजार नजर आए। वो देखिए, फ्लैट लाइन के आसपास लार्जली कंसोलिडेशन। तो उस लिहाज से कह सकते हैं बोरिंग बाजार था, पर आमतौर पे बोरिंग बुरा नहीं होता। अच्छे मूव्स के बाद कंसोलिडेशन अच्छा है। वैसे ठीक है, आजकल तीन ही चीजें चल रही हैं बॉलीवुड में और शेयर बाजार में। अगर आप सरकारी कंपनी हो या टाटा ग्रुप की एंटिटी हो, कल का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर रखता हूं सरकारी कंपनियों का, टाटा ग्रुप एंटिटीज का इस बोरिंग बाजार में। ये देखिए, ये सिर्फ वायदा बाजार की एंटिटीज आपकी स्क्रीन पर है। इस तरह से सरकारियों का रुझान और इस तरह से टाटा ग्रुप एंटिटीज का रुझान। और मूड माहौल ऐसा था, बीएचएल का इंटरडे चार्ट स्क्रीन पर रखिएगा, वो खुद आके कह रहे थे भाई हमें ऑर्डर नहीं मिला है। तो क्या होगा, मिल जाएगा। हाँ, तो स्टॉक थक के नहीं दिया, जस का तस मजबूती के साथ तना रहा दिन भर। यह है सरकारी का फ्लेवर, यह है टाटा ग्रुप एंटिटीज का कमाल आज का। खैर, आज एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन। आज फिन निफ्टी यानी कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की एक्सपायरी का दिन और संकेत है कि हम एक फ्लैट ओपनिंग करेंगे। गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी से 10 पॉइंट के हल्के दबाव के साथ, दबाव कहिए या एक्चुअली कल की क्लोजिंग लेवल्स पे ही शुरुआत होने के इंडिकेशंस आ रहे हैं, ये कहिए। ग्लोबली मूड कैसा है वो सेट कर देंगे, नीरज जी बगल में बैठे। वीरू बताएंगे कैसे आज मंगलवार के दिन निफ्टी बैंक पे हमको स्ट्रेटेजाइज करना है। हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। एशिया रखिए प्लीज स्क्रीन पे। गिफ्ट निफ्टी सबड्यूड सा ट्रेड, कल के क्लोजिंग लेवल्स पे शुरुआत होने के इंडिकेशंस। ऐसे ही मूड काफी हद तक एशिया का नजर आएगा, मिला जुला कामकाज एशियाई पॉकेट्स में, हमारे पियर्स में। और ओवरनाइट जो संकेत यूएस से आए थे वो भी दरअसल 1/4 से आधे % के दबाव के साथ कल यूएस में कामकाज हुआ। और आज सुबह के फ्यूचर्स फिर 1/4% तक के दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन टाइप फीलिंग चल रही है। कल भी ऐसा ही था, आज भी तस्वीर थोड़ी थोड़ी ऐसे ही है। तो ऐसे में पहले जान ले मूड है कैसा। नीरज जी गुड मॉर्निंग, क्या संकेत, कैसा मूड? आज मूड थोड़ा सा ना उधर का मेरे हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव है। हाँ, इंडेक्स में देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत बहुत मामूली सी 97 पॉइंट डाउ, 6 पॉइंट एसएनपी और 67 पॉइंट नैस्डैक है। लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा कल प्रॉफिट बुकिंग हुई है। आप देखिए कि जितने भी बड़े स्टॉक्स थे, अल्फ़ाबेट हो या एनवीडिया, इवन 6.5% ऊपर था। कमज़ोर नहीं कह सकता हूँ, मतलब प्रॉफिट बुक करके लोग 3.5% पे भी, उसको छोड़ के बाकी सब रेड में बंद हुए हैं, नेगेटिव बंद हुए हैं। और टेस्ला तो बहुत बुरी तरीके से गिरा है। तो कल टेक शेयर्स में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। वो आपको इंडेक्स में इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि एनवीडिया ने संभाला उसको, और कुछ छोटे छोटे स्टॉक, एक माइक्रो का सुपर कंप्यूटर जो वो एसएनपी में शामिल हो रहा है, तो उसके वेटेज की वजह से भी लोगों ने छोटे वाले स्टॉक्स में इतनी बिकवाली नहीं की। लेकिन बड़े जो मैग्निफिसेंट 7 थे उसमें से एक माइनस कर दो, 6 गिरे हैं। तो कल एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर वहाँ पे देखा गया। उसका शायद रीज़न ये लॉजिक में जोड़ रहा हूँ, हालांकि इसका कोई फिट बैठता नहीं है कि एक गवर्नर साहब हैं अटलांटा वाले, पोस्टिक साहब, उन्होंने कहा कि 2 हाई की हो सकती है इस साल। अभी तक 3 चल रही थी, अब 2 बोले वो। 2 कटौती हो सकती है। हाँ, सॉरी, हाइक बोल रहा हूँ मैं, कटौती हो सकती है। अब ये लॉजिक शायद आप जोड़ लें, बट मैं इससे सहमत नहीं, ये जोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहाना हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है। कल फेड चेयर की कांग्रेस के सामने मीटिंग है, तो ये 2 इवेंट आप कह सकते हो। लेकिन जो ज़्यादा चिंता की बात है, गोल्ड $2100 लाइफ हाई से बहुत थोड़ा सा नीचे है। बिटकॉइन लाइफ हाई से सिर्फ 3% नीचे बाकी। तो ये पैसा थोड़ा दाएं बाएं शिफ्ट हो रहा है। मैं इससे एकदम सहमत नहीं हूँ कि गोल्ड और इक्विटी एक साथ चलना चाहिए, एक को गिरना है। दोनों साथ चलने से मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो इसलिए हायर लेवल पे मेरे हिसाब से अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग कल हुई है। आज हो सकता है कि आपको ये दिखे, और फेड चेयर की बैठक से पहले मार्केट पे लोग पोजीशन हल्की करके चलें। तो इसलिए इंडेक्स देख के मत समझिएगा कि सब कुछ नॉर्मल है। आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यूएस में हुई है।
उसका असर हो सकता है ग्लोबल मार्केट में। देखिए चीन में थोड़ी घटनाएं हो रही हैं कि आज वहाँ पे एनुअल डे है, तो सरकार थोड़े थोड़े स्टिमुलस अनाउंस कर सकती है, लेकिन ध्यान रखिए जो स्टिमुलस से खुश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सरकार बबल फिर से क्रिएट नहीं करना चाहती, इसलिए वो रियल एस्टेट के लिए कुछ बहुत कुछ नहीं आने वाला है, वो फोकस करें मैन्युफैक्चरिंग पे। तो वहाँ से कोई बहुत बड़ी खबर निकलेगी नहीं, लेकिन दिन के दौरान ये खबर आती हुई दिखेगी कि थोड़े स्टिमुलस आ सकते हैं वहाँ से। ये है कहानी ग्लोब की। काफी दिनों बाद इन्होंने बोला आज कि आज सच इतने अच्छे संकेत दिख नहीं रहे, मुनाफा वसूली है। एक आध कंसेंट्रिक बाइंग ने बचा लिया हो, अदरवाइज इंटरनल्स कमजोर हैं। मेरे बच्चों के स्कूल में एनुअल डे होता है तो मुझे जाना पड़ता है, और वो प्ले स्किट विट कुछ होता है। ये चाइना का एनुअल डे क्या है? चाइना की जो कांग्रेस है, जो तो चाइना की जो संसद, उसमें सरकार जो है अपना आज पूरा इकोनॉमी स्टेटस रखेगी और उसमें बहुत सारी चीज़ें अनाउंस की जाएंगी, बट उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। जो प्राइम मिनिस्टर साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। हमको लगता है थोड़ा कुछ टन फन हो गई है शी से और की से। वो की है क्या? वो की है प्राइम मिनिस्टर? शी और की का स्किट देखने का है, देखेंगे अब क्या निकल कर आता है वहां पे। लेकिन ये है ग्लोब की तस्वीर, थोड़ी सी गड़बड़ाती हुई। हम भी रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे बैठे हुए हैं, हमें सारे क्या कहते हैं सिलेंडर्स फायरिंग चाहिए। ये तो फुसफुसा रहा है। ऐसे में वीरू क्या करना चाहिए? जिन लेवल्स पे हम बैठे हैं 22,400 के आसपास, किस तरह का मूड है, किस तरह की बिल्डअप है, हमारी अब स्ट्रैटेजी क्या है? गुड मॉर्निंग आशीष। Good देखिए जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया कंसोलेशन, और वो जारी रहेगा तब तक जब तक कि जो दो मुख्य इंडेक्स हैं जिसकी हमने कल शुरू में बात की थी, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देंगे तब तक ये कंसोलेशन ही रहेगा। निफ्टी आईटी 37,800 850 की रिजेक्टरी नहीं पार हुई तो नहीं पार हुई, बैकफुट पे आ गया। कल बहुत समय बाद निफ्टी आईटी में एक नेगेटिव क्रॉसओवर 1020 का डेवलप हुआ है। 6 फरवरी के बाद की लोवेस्ट ट्रजेक्टरी बंद हुआ है, तो इसने उस ट्रजेक्टरी को पार नहीं किया। और दूसरा था, अगर ये नहीं चल रहा है तो एटलीस्ट बैंक निफ्टी चले, और बैंक निफ्टी में ने भी उस तयशुदा एग्जैक्टली अगर आप देखें 47,470 580 पर अपने हाथ खड़े कर दिए। ये दोनों जब तक लेवल्स नहीं निकलेंगे ना आशीष, तब तक इस इंडेक्स का और ऊपर की ट्रजेक्टरी में जाना मुश्किल है। हमारे पास फॉर्चुनेटली एक चीज़ अच्छी थी जो कि निफ्टी को हायर लेवल्स पर सस्टेन रख रहा है, दैट्स रिलायंस। रिलायंस कल एक स्ट्रॉन्ग ट्रजेक्टरी में ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ, तो एक एडवांटेज ये है निफ्टी के पास एज ऑफ नाउ, जो उसे सिंक करने से रोक रहा है। अप्रोच फॉर द डे क्या होगी? देखिए डीआईएस का पैसा काफ़ी है, और कल भी अगर आप देखें बाजार को हायर लेवल्स पे प्लेस्ड करने में और आई थिंक टिकाए रहने में उनकी भूमिका अहम रही। 3543 करोड़ रुपए की बाइंग, 564 करोड़ रुपए का डीआईएस ने माल, एफआईएस ने माल बेचा। पर अच्छी चीज़ ये थी कि एफआईएस ने करीब 1270 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय करके 5800 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए और 5400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काट लिए। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 324 करोड़ रुपए की उन्होंने बिकवाली करी। और अगर आप उनके नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को देखें ना आशीष, नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स उसमें थोड़ा सा रिडक्शन आया है, और नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है अब वो घट के अप्रॉक्सीमेटली 50,000 के आसपास हैं। क्या अप्रोच रहेगी फॉर द डे? पहले देखते हैं आशीष स्टैट्स को, ये निफ्टी के मेजर पुट कंसंट्रेशन आशीष अभी भी याद रखिएगा बहुत दूर है। एक तो एवरेजेस भी बहुत दूर है, हमारा 10 डेमा काफ़ी दूर है, और पुट कंसंट्रेशन भी जो है वो काफ़ी दूर है। वो है करीब करीब 22,200 के आसपास। मेजर पुट राइटिंग 84 लाख की 22,200 पर है। बड़ी कॉल राइटिंग 22,500 की स्ट्राइक पे है। 22,400 पे भी इवन कॉल राइटिंग कल विजिबल थी। क्यों? वो नहीं डिलीवर कर पाना निफ्टी आईटी का। क्यों वो नहीं डिलीवर कर पाना निफ्टी बैंक का? याद रखिएगा इस स्लाइड का एक क्रक्स ये है कि आपका ऑप्शन बेस थोड़ा दूर है 22,200। अप्रोच क्या रहेगी? ये देखिए आपके स्क्रीन पे आशीष, ये जो ब्लू वाइट कैंडल है ना, पुट राइटर अभी इस जोन में नहीं है, इस जोन में नहीं है, वो 22,200 पे है, और कॉल राइटर आपका 22,400 पे 500 पे लिस्ट है। अप्रोच क्या रहेगी? देखिए बेस वन आशीष, बेस वन ये है करीब करीब आपकी स्क्रीन पे आएगा 22,310 22,270। ये एक ट्रेड को पकड़ने का अच्छा जोन होगा, वाजिब जोन होगा, इसमें एंट्री करिएगा अगर करनी है तो। और अभी भी हर लॉन्ग ट्रेड का जिसको हम पिक करेंगे आशीष, एग्जिट जोन एज ऑफ नाउ 22,439 22,489। इस ट्रेजेक्टरी में आके हम उस ट्रेड को, बाय ट्रेड को एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि अभी मेरे को एक रेंज नजर आ रही है। हम 489 510 रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए प्लीज एक बार।
22,490 510 की ट्रेजेक्ट्री जब पार कर जाएंगे 510, तब हमारी नई ट्रेजेक्ट्री खुलेगी 622 की। और उसके लिए अहम भूमिका निफ्टी बैंक की भी जरूरत होगी और आपके रिलायंस की भी जरूरत होगी। बट टिल द टाइम 489 एक एग्जिट जोन रहेगा। इस कंसोलिडेशन के जोन में हम ट्रेड पिक करेंगे। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। कल टिप्पणी क्या की थी हमने? 47,200 47,250 एक ट्रेड को पिक करने का जोन होगा। और मैं ये बात शनिवार को भी बोल के गया था, कल भी बोली ओपनिंग में और कल भी क्लोजिंग बोली कि एक टफेस्ट क्लस्टर है निफ्टी बैंक के लिए 47,570। वो HDFC बैंक का डैमेज जोन, एक रेंज क्लियरली एस्टेब्लिश कर दी है उसने चार्ट पे। बट HDFC बैंक अभी 20 डिमा के आसपास कोई एक्शन नहीं दिखा रहा है आशीष। प्लेसमेंट 47,000 की पुट पे बहुत स्ट्रांग है, 47,000 47,100 पे। कॉल राइटर्स 47,500 पे और 600 पे विजिबल है और उसके बाद 48,000 की स्ट्राइक पे अप्रोच क्या रहेगी एज ऑफ नाउ आशीष? 47,183 47,0323 जो बेस वन है वो आपके ट्रेड्स को पिक करने का अभी भी एक सबसे वाजिब जोन होगा। इसमें ट्रेड्स को पिक कीजिएगा। अभी एक बात और बोलूंगा मैं उसके बाद। और एग्जिट जोन इस ट्रेड का क्या होगा? रेजिस्टेंस वन 47,441 47,580 पर, इस जोन में एग्जिट कर जाइए। बड़ा मूव निफ्टी बैंक में तब आएगा जब हम 580 की ट्रेजेक्ट्री को पार कर जाएंगे, उसके ऊपर सस्टेन कर जाएंगे। और एक और बात आशीष, जो अभी नीरज जी ने कमेंट्री करी यूएस मार्केट की हल्की सी वीकनेस उन्होंने एक्सप्लेन की, अगर हम एक दो सेशन में इन थ्रेशहोल्ड पॉइंट्स को नहीं पार करते, फॉर इंस्टेंस 510 और निफ्टी या फिर 47,580 और निफ्टी बैंक, चांसेस है कि आप एक कूलिंग ऑफ में 10 डिमा को छुएं। तो उस जहन में अपने उस बात को जरूर रखिएगा आशीष। यह है निफ्टी बैंक का आज मंगलवार का अप्रोच। इस बीच एनुअल डे की रिपोर्ट आ गई है। क्या कह रहा है चाइना? अच्छा, आपने उससे पूछ ही लिया। रुक जाए एक मिनट। उसने दो चीज़ें कही हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो 5% पे उन्होंने बनाए रखा है। पहले भी यही था, अभी उन्होंने स्टिक किया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जितने भी एफडीआई के रिस्ट्रिक्शंस है सबको खत्म करेंगे। पैसा फोकस, हाँ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग आएगा, जॉब क्रिएट होगा तो आदमी मकान खरीदेगा। ये हमसे compete करने पहुंच गए फिर से मैन्युफैक्चरिंग। यही तो यार, सीधे मकान नहीं खरीदवाना चाहते, तो हमने बता दी वही करने वाले हैं। तो ये इनका मानना है। और कोई नहीं, डिफेंस में बहुत खर्च कर रहे हैं। कॉपी कर रहे हैं, कुछ नहीं। आत्मनिर्भर भारत, कुछ नहीं। लेकिन ठीक है, चाइना के डेटा पे नजर रखेंगे और थोड़ी देर बाद देखते हैं शांघाई वांघाई के मार्केट्स कैसे रिएक्ट करना शुरू करते हैं और एशियन पीएस। अभी तो खबर आनी शुरू हुई है, थोड़ी देर बाद उसकी कहानी। पहले हर्षदा के पास चले और समझें आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज ऑफ कोर्स जैसे आप मेंशन कर रहे थे, टाटा ग्रुप कंपनियों पर नजरें रहेंगी। टाटा मोटर्स स्पेशली कंपनी ने कल इनफैक्ट शाम को अपडेट दिया है कि वो अपने कारोबार को दो दरअसल बिजनेसेस में बांटेंगे। एक कमर्शियल व्हीकल बिजनेस रहेगा, दूसरा पैसेंजर व्हीकल। पैसेंजर व्हीकल्स के साथ ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और साथ ही साथ इनकी जो जेएलआर का बिजनेस है वो दरअसल साथ में उभर कर आएगा। तो ये दो बिजनेसेस डिवाइड होते हुए दिखाई देंगे। ऑफ कोर्स एनसीएलटी के अप्रूवल का इंतजार रहेगा, जिसमें करीब 12 से 15 महीने लगते हुए दिखाई देंगे। कंपनी बेसिकली कह रही है एक लॉजिकल प्रोग्रेशन था, जिस तरह की सिनर्जीज लिमिटेड है सीवी और पीवी बिजनेस में, कि दोनों बिजनेसेस को अलग करके रखना चाहिए। और वो दरअसल आपको, अगर आपके पास एक टाटा मोटर का शेयर है तो उसमें आपको एक सीवी बिजनेस का भी शेयर मिलता हुआ दिखाई देगा। बेसिकली सीवी बिजनेस अपने एग्जिस्टिंग इस स्टॉक में से अलग होकर लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये इनफैक्ट बड़ी डेवलपमेंट, और एक स्टॉक अंडर परफॉर्मर जो था 2 साल पहले, अब आउट परफॉर्मर हो गया है, देखते ही देखते 1000 के आसपास ट्रेड करता हुआ। तो ये सबसे पहले रेडार पर रहेगा आज। इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा मैक्रोटेक डेवलपर्स पर, क्योंकि QIP लॉन्च हो चुका है। करीब 3,300 करोड़ दरअसल कंपनी रेस कर रही है। इंडिकेटिव प्राइस जो है वो कल की क्लोजिंग प्राइस से करीब 7% डिस्काउंट पर आती हुई दिखाई देगी। कैपिटल डाइल्यूशन करीब 3.12% के आसपास का रहेगा। और कंपनी ऑफ कोर्स आगे कुछ लैंड बैंक खरीदने, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में ये पैसा लगाती हुई दिखाई देगी। ये फिलहाल मैक्रोटेक के लिए डेवलपमेंट है। इंडिया इन्फोलाइन IIFL फाइनेंस रादर, ये आप रेडार पर रखिएगा, क्योंकि RBI ने एक बहुत सख्त निर्देश दिया है। अब ये लोन, नए गोल्ड लोन्स नहीं बांट पाएंगे। RBI कहता है कि मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न्स थी, इसीलिए दरअसल गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में अब नए लोन्स बांटने की इजाजत नहीं है। मार्च 2023 से दरअसल ये जांच शुरू हो रही थी, अब आकर 1 साल लगा है, RBI ने एक्शन लिया है। RBI कह रहा है कि लोन टू वैल्यू रेशियो में कई सारे वायलेशंस देखने को मिल रहे थे। IIFL
परमिटेड लिमिट से ज्यादा कैश कलेक्शन करता हुआ दिखाई दे रहा था और जब वो ऑक्शन के लिए गोल्ड आ रहा था वहां पर भी काफी सारी खामियां थी। अब आपको इस बात को समझना है कि एज ऑफ दिसंबर 31 आईएफएल की जो गोल्ड लोन बुक थी वो करीब 24,700 करोड़ के आसपास थी। टोटल 31% ऑफ इट्स पोर्टफोलियो का हिस्सा है। अब यहाँ पर स्केल नहीं देखने को मिलेगा। जो लोन दे रखे हैं उसको सर्विस करना पड़ेगा, नया लोन नहीं दे पाएंगे। एनटीपीसी के लिए आज फिर एक डेवलपमेंट है। इनकी एक इकाई ने दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के साथ दरअसल एक जेवी साइन किया है या फिर अग्रीमेंट साइन किया है। रिन्यूएबल पावर पार्क्स जो है वो सेटअप करते हुए दिखाई देंगे। और टाटा कॉम के लिए भी एक डेवलपमेंट आ रही है। डेवलपमेंट ये है, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है कि एडिशनल ऑथराइजेशन ये मशीन टू मशीन सर्विसेज के लिए टाटा कॉम अब देती हुई दिखाई देगी। आईओटी सर्विसेज कंपनी इस लिहाज से दे पाएगी अनलाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम में, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट टाटा कॉम के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर, मंगलवार का दिन, फिन निफ्टी यानी कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी। कैप्री ग्लोबल कैपिटल, ये स्टॉक आज एक्स डेट जा रहा है। 1 for 1 का बोनस था और एक स्टॉक को 2 में स्प्लिट भी करा गया था। आसान शब्दों में शायद 1 का 4 नजर आएगा आज आपको, मतलब स्टॉक का भाव। प्लैटिनम इंडस्ट्रीज, 2 गजब की लिस्टिंग्स हैं वैसे आज रिस्पॉन्स के लिहाज से। प्लैटिनम इंडस्ट्रीज 171 रुपीस का इशू प्राइस, 99 टाइम्स ये आईपीओ भरा था। क्यूआईबी 151 टाइम्स, एचएनआई 142 टाइम्स, इवन रिटेल 51 टाइम्स। दूसरा एक्सिकॉम टेली सिस्टम्स 142 का इशू प्राइस, 130 गुना भरा। क्यूआईबी 121 टाइम्स, एचएनआई 153 टाइम्स, रिटेल तक 120 गुना। इस तरह के रिस्पॉन्स है दोनों ही आईपीओ को। दोनों इंटरेस्टिंग लिस्टिंग होंगी आज। जेजी केमिकल्स नाम की कंपनी का आईपीओ आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है 7 मार्च यानी कि थर्सडे तक। 210 से 221 रुपए का प्राइस बैंड, 250 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना। वो आर के स्वामी जो खुला हुआ आईपीओ, उसका आज डे 2 सब्सक्रिप्शन का। हमारे सर्विसेज पीएमआई सुबह 10:30 बजे आएंगे, उसके साथ साथ कंपोजिट पीएमआई का नंबर आएगा। साउथ कोरिया का जीडीपी, जापान का इन्फ्लेशन, हांगकांग का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, चाइना का सर्विसेज पीएमआई, यूरोजोन के पीपीआई के नंबर्स, यूएस का रेड बुक, ये कुछ आंकड़े होंगे जो आज दिन भर प्ले आउट हो रहे होंगे ग्लोबली। पीएम मोदी ओडिशा भी जाने वाले हैं आज, 19,600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स डेडिकेट करने के लिए। वैसे बहुत अटकलें इलेक्टोरल अलायंस की भी चली जा रही हैं, बीजेपी और बीजू जनता दल की। पता नहीं, देखते हैं आज कैसा रहता उनका वहां का दौरा। पहला एडिशन नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का हमारी आज है। पंजाब राज्य का बजट पेश करेगा। यूपी चर्चा में है, आज शायद कैबिनेट एक्सपेंशन शाम को अनाउंस किया जाए। और चाइनीज ऑटोमोबाइल ब्रांड जो BYD है, वो अपना एक मॉडल आज इंडिया में लॉन्च करने जा रही है जिसका नाम है सील। गाड़ी देखने में टकाटक लग रही है भाई साहब। 3.8 सेकंड हो गए मुझे, ये गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर पहुंच चुकी होगी इतनी देर में, जितनी देर में चुप बैठा था। ये गाड़ी आज लॉन्च होने की तैयारी, चाइनीज है लेकिन। चलिए, अच्छा आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी। कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव साहब ने मदद करी। रविंद्र कह रहे हैं नेचुरल गैस खरीद सकते हैं 157 के स्टॉप के साथ, और जिंक खरीदारी करने के मौके ढूंढिए, वहां पे 215 रुपए 25 पैसे का लगाइए एसएल। छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के एकदम फ्लैट संकेतों के साथ। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे सीधा सौदा आएगा। नमस्कार।